साथियों नमस्कार। आज मैं एक गीत पर आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा और उसका काव्य पाठ करूंगा। यह जो गीत है यह कमला हसीन जी के द्वारा रचित है। कमला हसीन जो शख्सियत हैं उन्होंने जेंडर के ऊपर काम किया है और वैश्विक स्तर पर यदि जेंडर का नाम आता है तो सबके ज़हन में कमला हसीन जी का नाम उभरता है। और उल्टी सुल्टी मित्तों जो गीत है इसका जो चित्रांकन इसमें किया है सिमरन गिल ने किया है। तो गीत को सुनाने से पहले हम कुछ भूमिका पे चर्चा करेंगे जो कमला हसीन जी ने इस गीत को कहने से पहले प्रस्तुत किया है। पश्चिमी जर्मनी में की गई एक रिसर्च के हवाले से पता चला कि किंडरगार्टन में खेल खिलाने और सिखाने वाली अध्यापिकाएं दिन भर में बच्चों से जो बातचीत करती हैं उसमें 70% झिड़कियाँ या धमकियाँ होती हैं। मसलन, अरे ये मत करो, ये कौन बड़ कर रहा है, सुना नहीं, चुप हो जाओ, एकदम चुप, वगैरह। हमारे देश के किंडरगार्टनों और स्कूलों में हालात इससे बदतर ही होंगे, बेहतर नहीं। मेरे ख्याल से हमारे गांव में भी बच्चों के साथ ऐसा ही सलूक होता है। अगर हम माँ बाप घर पर एक टेप रिकॉर्डर लगा छोड़ें और रात को उसे सुने तो हमें भी ज़्यादा यही सुनने को मिलेगा। इसे मत छुओ, यह टूट जाएगा, उसे रख दो, वह ख़राब हो जाएगा, अरे बाबा मेरा सर मत खाओ, देखो बाज आ जाओ नहीं तो मार पड़ेगी। उस दिन अगर हमारी बर्दाश्त कुछ कम हुई तो बच्चों को थप्पड़ भी पड़ सकते हैं। ये जुल्म हम माँ बाप और अध्यापक उन नन्हे बच्चों पर करते हैं जो हर नई चीज़ सीखने के उत्सुक हैं, जो चीज़ों को छूकर, टटोलकर, सूंघकर, चखकर, खेलकर, खोलकर, तोड़कर समझना चाहते हैं। हम अपनी डांट और धमकियों से बच्चों की सीखने और परखने की ख्वाहिश को दबाते रहते हैं। बच्चों के शिक्षक होने की जगह हम उनके चौकीदार बनकर रह जाते हैं। बच्चे हर चीज़ से खेल खेल में इल्म लेना चाहते हैं और हम इल्म को किताबी और स्कूली चीज़ बनाकर हवा बना देते हैं। इस सब के पीछे शायद माँ बाप की यह ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे नन्हे फरिश्ते हों, वे सिर्फ़ अच्छी बातें सीखें और हमेशा ठीक काम करें। और अक्सर ठीक काम का मतलब होता है वह काम जिसे हम ठीक समझते हैं। मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे कहने से उठें, हमारे कहने से बैठें, हमारे कहने से पालक खाएं, चाहे हम पालक खाते हों या नहीं। वो अंगूठा हरगिज़ मुंह में न डालें, चाहे हम दिन भर अपने मुंह में सिगरेट डाले रहें। वो खेलें तो लेकिन शोर ना करें और कपड़े गंदे ना करें। हम कहें चलो बेटा अंकल आंटी को गाना सुना दो तो वो फ़ौरन गाने लगें, या जब वो अपनी धुन में मगन गा रहे हों तो हम कहें क्यों सर खा रहे हो, वो झट चुप हो जाएं। हम बुजुर्ग कितनी आसानी से भूल जाते हैं कि बच्चों का भी अपना व्यक्तित्व होता है, उनकी अपनी मर्ज़ी, पसंद नापसंद होती है, उनके भी अपने मूड होते हैं। उनके खुद के व्यक्तित्व को उभारने की जगह उन पर हम अपना व्यक्तित्व थोपते रहते हैं। हम यह भी भूल जाते हैं कि बचपन ही एक ऐसा वक्त होता है जब इंसान बचपना कर सकता है, बच्चों की सी हरकतें कर सकता है, नादानी कर सकता है। हमें बच्चों का सिर्फ़ एक रूप पसंद है, आज्ञाकारी रूप। बच्चे शैतानी कर सकते हैं लेकिन सिर्फ़ तब तक हमारा मूड ठीक हो। लेकिन होते तो हर एक बच्चे के कई रूप हैं, मुस्कुराता, रोता, खुश मिजाज, चिड़चिड़ा, साफ, गंदा, कहना मानने वाला, ज़िद्दी। कुछ अरसा पहले मैंने अंग्रेज़ी के बच्चों की एक किताब देखी थी जिसमें एक लड़की के कई रूप दिखाए थे। छोटी सी किताब थी, उसकी सादगी मुझे बहुत पसंद आई।
अब उस किताब व उसकी लिखने वाली का नाम तक याद नहीं है, पर इस कविता को लिखने का ख्याल उसी किताब को देख कर आया था। मित्र सफदर हाशमी ने इस कविता को सुधारने में मदद की। इस कविता की मित्रों के भी कई रूप और रंग हैं। मैं जज बनकर यह नहीं कह रही कि उसका फला रूप अच्छा है फला बुरा, मैंने उसे हर रूप में कबूल किया है। मुझे वह हर रूप में पसंद है। सच पूछो तो मुझे मित्रों का शरारती रूप ज़्यादा भाता है, क्योंकि उसकी शैतानी और चुलबुलापन मेरे अंदर छिपे हुए बचपन को जगाता है। कुछ देर के लिए बुर्जगियत और समझदारी का बोझ जो मैं ढोती रहती हूँ हल्का हो जाता है। मित्रों के बचपन के साथ जुड़कर मैं अपने अंदर एक ताजगी, एक नई उमंग सी महसूस करने लगती हूँ। मुझे लगता है कि हम बड़े लोग जो बच्चों पर हमेशा अपनी समझदारी थोपते हैं, अगर कभी कभी उनसे थोड़ा बचपन, थोड़ी मासूमियत ले लें तो हमारे घरों में ज़्यादा रौनक हो। मैंने जानबूझकर इस कविता में एक लड़की की बात की है, लड़के की नहीं। इसकी एक वजह तो यह है कि ज़्यादातर बच्चों की किताबें लड़कों के बारे में होती हैं, इसीलिए यह ज़रूरी है कि अब हम लड़कियों के बारे में किताबें लिखकर उनकी भूमिका को निखारें। इसकी दूसरी वजह है कि हमारा समाज लड़कियों को लड़कों जैसे बुजुर्ग बना देता है। लड़कियों का बचपन और छोटा होता है, मनमानी करने का हक उन्हें और भी कम होता है। राजा बेटा को जो आज़ादी और छूट होती है वो बेटी को नहीं मिलती। बचपन से ही लड़कियों को समझाना शुरू कर दिया जाता है। औरत होने का मतलब अपने मन, अपनी ख्वाहिशें, अपनी खुदी को नकारना और मार डालना। बचपन में ही बच्चियों पर जिम्मेदारियों के बोझ लाद दिए जाते हैं। अपने से छोटे भाई बहनों की निगरानी रखना, घर के कामों में माँ का हाथ बांटना, बाहर से चारा पानी लकड़ी लाना, यह सब काम लड़कियों को छोटी सी उम्र से ही करने पड़ते हैं। नादानी, शैतानी, मौज मस्ती बेटियों के हिस्से में बहुत कम आती है। यह मानकर नाइंसाफ़ी के इस चलन को बदलना ज़रूरी है। मैंने इस कविता में एक लड़की को मनमानी करने का, कभी कभी जिद करने का, खूब मस्ती करने का हक दिया है। यह किताब बच्चों के बचपन और लड़कियों की मनमानी के नाम। तो साथियों, अब हम कहानी को पढ़ेंगे, मज़े से पढ़ेंगे। आओ मित्रों की बात सुनाएं, उनके दो दो रूप दिखाएं। कभी करे वो बातें सयानी, पर कभी भोली अनजानी। पर जब उसे सूझे शैतानी, करती बस अपनी मनमानी। रोज जो जागे हंसते हंसते, जैसे सुंदर फूल हों खिलते। पर कभी कभी वो बहुत सताए, आंखें मीचे मुँह बिचकाए। बिस्तर से बाहर ना आए, टी 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 करती जाए। रोज वो झटपट नहाती धोती, ना वो बिगड़ती ना वो रोती। पर जब शैतानी पर आए, पूरा घर जल थल हो जाए। छोटी को साबुन से भर दे, अम्मा को भी गीला कर दे। रोज जंघिया ठीक ही पहने, कभी लगे उसे टोपी कहने। रोज जो मोजे पैर में पहने, कभी लगे दस्ताने कहने। यूं तो पैदल खूब वो भागे, अम्मा पीछे मित्रों आगे।
पर कभी कदम न एक बढ़ाती, गोदी गोदी रट लगाती। छोटी बहन से खूब वो खेले, खूब ही उसके नखरे झेले। पर जब हो गुस्सा खूब चिल्लाए, छोटी के पीछे पड़ जाए। माँ जब उसको दूध पिलाए, मित्तों भी गोदी चढ़ जाए। यूं बच्चों से मज़े से खेले, खिलौने दे दो खिलौने ले लो। पर कभी चिल्लाए मेरा मेरा, ए भी मेरा ओ भी मेरा। रोज तो रंग कागज पर करती, पर कभी दीवारें रंग से भरती। देखो उसका घोरख धंधा, कर डाला सब गंदा गंदा। भूखी जब हो सब कुछ खाए, ना नखरे ना नाक चढ़ाए। पर जब खाने की मन में ना हो, खाना यहाँ और मित्तो वहाँ हो। दाल में पानी पानी में फुल्का, सब कुछ दे उल्टा पुल्टा। जब उसको हो नींद सताती, थोड़ा पढ़कर फट सो जाती। पर कभी कभी बिस्तर के अंदर बन जाती छोटा सा बंदर। खूब मचाती धमा चौकड़ी, टांग ऊपर नीचे झोपड़ी। धन्यवाद साथियों।